नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 50वें अध्याय के 50वें दिन की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि नारायण श्रम में भगवान विष्णु का शयन और उत्थान तथा पास आए हुए ब्रह्मा आदि देवताओं से उनके आगमन का प्रयोजन पूछना का वर्णन किया जाएगा। तो जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन ने हमारी वीडियो अच्छी लगे वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लक्ष्मीपति नारायण की जय लिखना ना भूलें, हरिवंश महापुराण की जय लिखना ना भूलें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय और ऋषियों से पूजित होकर सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने पुराण प्रसिद्ध दिव्य ब्रह्मधाम वैकुंठ में जो उन श्री नारायण का आश्रम विश्राम स्थान है प्रवेश किया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से विश्राम स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने प्रसिद्ध चित्त से उस यज्ञ सभा में एकत्र हुए उन सब महर्षियों से विदा ले आदिदेव पदयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने ही नाम से प्रसिद्ध हुए उस नारायणाश्रम में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करते ही भगवान ने संपूर्ण आयुधों को त्याग दिया। वहाँ उन्हें अपना शयनागार दिखाई दिया, जो समुद्र के समान शोभा पा रहा था। उसमें सनातन देवगण और शाश्वत महर्षि निवास करते थे। संवर्तक प्रलयकारी मेघों के अभिमानी देवता वहाँ विद्यमान थे। वह स्थान नक्षत्रों के आश्रयभूत ज्योतिर्मंडल से व्याप्त था। जो वहाँ जाने के अधिकारी नहीं थे, उनके लिए वे दिव्य धाम अंधकार से आवृत है, अर्थात उनकी वहाँ पर पहुँच नहीं हो पाती है। देवता और असुरों के लिए भी वहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है। वहाँ न तो वायु की, न चंद्रमा की और न सूर्य की पहुँच हो पाती है। वह दिव्य देश भगवान पद्मनाभ के सच्चिदानंद में श्री विग्रह की तेजो राशि से ही आवृत एवं प्रकाशित है, जो पहले सहस्त्रों मस्तकों से विभूषित विराट रूपधारी होकर शोभा पाते थे। उन्हीं भगवान ने उस दिव्य धाम में प्रवेश करते ही जगत के प्राणियों की कर्म वासना मई जटा का भार सिर पर धारण किए वहाँ सोने की तैयारी की। तदंतर लोकों के अंतकाल को जानने वाली कृष्ण वर्णा काल रूपिणी निद्रा को नेत्रों का आश्रय लेकर शोभा पाती है, उन परमात्मा श्री हरि की सेवा में उपस्थित हुई। व्रतधारियों में श्रेष्ठ श्री हरि ने समुद्र और मेघों के जल से शीतल दिव्य सैया पर शयन किया। प्रलय काल में सारे जगत के कारण वर्ग मग्न हो जाने पर जिस नियम से भगवान के शयन का वर्णन पुराणों में मिलता है, उसी के अनुसार उस समय भी भगवान ने शयन किया था। जगत के अभ्युदय के लिए संयन करने वाले उन सर्वसमर्थ महात्मा विष्णु की वहाँ रहने वाले देवता और ऋषि उपासना करने लगे। सोए हुए भगवान की नाभि के मध्य भाग से एक कमल प्रकट होकर शोभा पाने लगा। उसकी कांति सूर्य के समान थी। वहीं ब्रह्मा आदि का आसन है, उसमें सहस्त्र दल हैं। वह बीज रूपी विभिन्न वर्णों से अंकित अत्यंत कोमल एवं अच्छी तरह खिला हुआ है। ब्रह्मा जी की जो पूर्व जन्मों की वासना कर्म संस्कार है, वही सूत्र रूप से मानो भगवान का उठा हुआ हाथ है। उसके द्वारा वे सृष्टि आदि के लिए संकेत करते रहते हैं। इस प्रकार वे महामुनि श्री हरि सोते हुए भी समस्त लोकों के काल जनित उलटफेर सृष्टि सहार की आवृत्ति किया करते हैं। उनके खुले मुख से जो
निश्वास वायु निर्गत होती है, उससे प्रेरित होकर प्रजाओं की विभिन्न श्रेणियां बड़े वेग से निकलती और उत्पन्न होती रहती हैं। वे उत्पन्न हुए पवित्र प्राणी साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। फिर वे चारों वर्णों के लोग अपने अपने लिए बताए गए वेदोक्त कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके अपनी परम गति परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करने वाला जो भगवान विष्णु का योग माया से समावृत स्वरूप है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी तथा ब्रह्मलोक के अविनाशी ब्रह्मर्षि भी नहीं जान पाते। वे ब्रह्मा आदि सभी ब्रह्मर्षि किसी देश काल में सोए और किसी देश काल में आसन पर बैठकर जागते हुए भगवान के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाते। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि यह कौन जागता है, कौन सोता है, कौन सर्वशक्तिमान होकर भी कोई चेष्टा नहीं करता, कौन भोगवान है, कौन परम कांतिमान है तथा कौन कृष्ण सूक्ष्म से भी कृष्णतर अत्यंत सूक्ष्म है। देवता दिव्य युक्तियों द्वारा इनके विषय में विचार करते रहते हैं, परंतु वे अब तक इनके जन्म और कर्म के रहस्य का पता नहीं लगा सके। उन परमात्मा ने अपने निश्वास भूत वेद मंत्रों के द्वारा जिनका उपदेश किया है, उन वेदी की गाथाओं द्वारा जो उनके चरित्र को जानते थे, उन पुरातन ऋषियों ने ही पुराणों में अपने परमेश्वर के स्वरूप को विशद विवेचन किया। देवताओं के भी यहाँ भी महापुराण आदि से इनके पुरातन चरित्र का श्रवण किया जाता है। उनका कहीं अंत नहीं है। उन देवादिदेव परमात्मा का उनके प्रभाव से पराक्रम आदि के द्वारा प्रकट हुआ जो लीला चरित्र है, उसी से वेद की और लौकिकी श्रुतियाँ भरी हुई हैं। लोकों की सृष्टि के समय से लोक भावन मधुसूदन सगुण रूप से प्रकट होते हैं और दानवों के विनाश के लिए सदा जागरूक रहते हैं। जहाँ सो जाने पर इन अविनाशी प्रभु को देवता भी नहीं देख सके थे, वहीं ये वर्षा काल में आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक सोते और वर्षा व्यतीत करते होने पर जागते हैं। भगवान विष्णु की वेद यज्ञ तथा समस्त यज्ञांग यज्ञ के उपकरण हैं। यज्ञों द्वारा प्राप्त होने वाली जो परम गति बताई गई है, वह भी ये भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। भगवान के शयन काल में मंत्रपूत यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता है। शरद ऋतु में जब ये मधुसूदन जागते हैं, उस समय वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर मेघों के स्वामी देवराज इंद्र स्वयं ही प्रजापालन रूप वैष्णव कर्म का संपादन करते हैं और वे ही लोगों से वर्षा ऋतु में होने वाले जल संबंधी कर्म, उपाकर्म एवं श्राद्ध तर्पा आदि का अनुष्ठान करवाते हैं। यह जो गहन तपोमयी माया है, वही संसार में निद्रा रूप से स्थित है। वह अकारण ही सबसे द्वेष रखने वाली और भयंकर है तथा युद्ध क्षेत्र में उतरे हुए राजाओं के लिए काल रात्रि के समान है। उस तामसी माया का शरीर है रात्रि, जिसका द्वार है अंधकार। वह दिन का नाश करने वाले तथा निद्रा द्वारा भूतल के समस्त प्राणियों के आधे जीवन को हर लेने वाली है। उसका स्वरूप भयंकर है। इस निशा एवं निद्रा रूपणी माया से अवृष्ट हुआ कोई भी प्राणी बारंबार झंगाई लेने लगता है और महासागर में डूबते हुए मनुष्य के समान विवश होकर उसके वेग को सहन नहीं कर पाता है। पृथ्वी पर रहने वाले मरण धर्मा मनुष्यों को यह निद्रा भोजन अथवा किसी प्रकार के परिश्रम के कारण प्राप्त होती हैं। इस प्रकार यह लौकिक निद्रा जगत के सभी प्राणियों को आती है। पृथ्वी पर देहधारियों को जो निद्रा आती है, वह प्राय सो लेने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाती है, परंतु जब प्राणियों का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय यह उनके प्राणों का प्रबल वेग से नाश कर डालती है। देवताओं में भी भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई इसे धारण नहीं कर सका और न इस पर काबू भी पा सका है। भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई है माया सर्वसहार कारिणी काल की सखी सहायिका है।
वहीं यह माया भगवान नारायण के मुखमंडल में उनके नेत्र कमलों के भीतर स्थित देखी गई है। यही कमल नयनी नारी के रूप में भी प्रकट होती है। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली निद्रामयी माया अल्पकाल में ही समस्त लोगों को ग्रस लेती है। जिनका मार्ग सूक्ष्मय उन परमात्मा श्री हरि ने समस्त लोगों के हित के लिए अर्थात उन्हें विश्राम सुख का अनुभव कराने के लिए इस निद्रा को धारण किया है। जैसे पति पतिव्रता स्त्री का सेवन करता है, उसी प्रकार विश्राम सुख की इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इसका सेवन करना चाहिए। इस तरह अविनाशी भगवान विष्णु उस योग निद्रा से आच्छन्न हो संपूर्ण जगत को मोह में डालते हुए उस समय नारायण श्रम में शयन करने लगे। वहाँ सोते हुए महात्मा नारायण के हजारों वर्ष बीत गए। सतयुग तथा उत्तम त्रेता युग भी समाप्त हो गए। द्वापर के अंत में समस्त लोगों को अत्यंत दुख से पीड़ित जान महर्षियों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वे महातेजस्वी भगवान श्री हरि जाग उठे। ऋषि बोले, भगवान जैसे पहले के भोग में लगी हुई फूलमाला को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार आप अपनी इस निद्रा को त्याग दीजिए। ब्रह्मा जी के साथ ही समस्त देवता आपके दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं। ऋषिकेश से उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेत्ता महर्षि वेदोक्त स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपका अभिनंदन करते आपको बधाई देते हैं। भूत भावन विष्णु, ये जो आपके ही स्वरूप भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश रूप महाभूतों के अधिष्ठाता देवता हैं, इनके शुभ वचन आप सुने। देव यह मुनि मंडली सहित सप्तर्षि गान ने योग्य दिव्य वाणी द्वारा स्वभावत आपकी स्तुति करते हैं। कमल नयन उठिए, माँ तेजस्वी पद्मनाभ देवताओं के गुरु तरकार्यवश आपको जगाने के लिए कुछ कारण उत्पन्न हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब सारे जल को समेट कर तथा अनाधिकारियों के लिए योग माया ने जो तमु में आवरण लगा दिया था उसको भी दूर करके भगवान ऋषिकेश अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए उठे। उन्होंने देखा ब्रह्मा सहित समस्त देवता स्थित हैं। इनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है और उसी के संबंध में यह कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें यह भी ज्ञात हो गया है कि ये लोग जगत के हित के लिए ही यहाँ पधारे हैं। निद्रा के द्वारा जिनके नेत्रों को विश्राम मिल चुका था, उन भगवान श्री हरि ने धर्म सम्मत युक्त संगत तथा तात्विक अर्थ से युक्त वाणी द्वारा उस समय उन देवताओं से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं तुम्हारा किससे युद्ध छिड़ गया है? कहाँ से तुम पर भय आया है? अथवा किस देवता को किस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई है? बताओ कौन ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? अर्थात मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। दानवों की ओर से कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जो लोक के लिए मंगलकारी और मनुष्यों के लिए कष्टजनक सिद्ध हुआ है? यह मैं शीघ्र जानना चाहता हूँ। आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं के बीच में इस उत्तम सैया को त्याग कर यह मैं आपके कल्याण साधन के लिए तैयार खड़ा हूँ। बताइए आपकी क्या सेवा करूँ? इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में भगवान विष्णु का योग सैया से उत्थान विषयक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को, जिन माताओं बहनों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटा का बटन दबाएं, जिससे कि जो वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लिखना ना भूलें। बोले हरिवंश महापुराण की जय।